हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज़ प्रीति। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे प्लांट टिश्यूज़ के सारे नेम और उनके टाइप्स को याद करना है आपको। बहुत ही इजी वे में आपको सारी चीज़ें यहीं पर लर्न करा दूँगी और बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें और उसके क्या फंक्शन है और उनमें क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पर बताने वाली हूँ। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले बता दें आपको कि टिश्यू आप सभी ने पढ़ा है कि टिश्यू क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज अ टिश्यू। मतलब बहुत सारी जब एक टाइप की सेल्स सेम शेप की मिल जाती हैं, एक साथ फंक्शन करती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन। ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले सेल बनती है, फिर बहुत सारी जब सेल्स हो जाती हैं एक साथ इकट्ठी तो वो बना लेती हैं टिश्यूज़। टिश्यू से बनते हैं आपके ऑर्गेन्स, ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम एंड फाइनली बन जाता है आपका ऑर्गेनिज्म। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि ऐड कर लूँ। चलिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं, हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है, इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको याद कर लेना है, बहुत ही अच्छा है। और आपकी ही एनसीईआरटी में जितनी भी लाइंस दी हुई है, जिस तरीके से दी हुई है, सबको मैंने इजी वे में मेंशन करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है परमानेंट टिश्यू, दूसरा है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनकी सेल में डिवाइडेशन की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है। इनकी जो सेल्स होती है ये डिवाइड करती रहती हैं। अब यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही पार्ट होते हैं, लेकिन इनके में क्या होती है कि डिवाइडेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जो है आपकी, ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर नॉर्मल फॉर्म में मैं बात करूँ तो यहाँ पर परमानेंट टिश्यू जो है आपके तीन तरह से होते हैं। एक होता है पहला जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, दूसरा जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और जो सबसे पहला है वो आपका प्रोटेक्टिव का काम करता है। ठीक है। जैसे प्रोटेक्टिव में आपकी आती है एपिडर्मिस। जैसे प्लांट की ग्रीन लीव्स को आपने देखा है तो जो ऊपर का सबसे सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना, वो किसका बना होता है, सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस की बनी होती है। वो क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं सपोर्टिव टिश्यू। तो सपोर्टिव टिश्यू में ही आपके आते हैं ये सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है। परमानेंट टिश्यू को यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सिंपल वाले को हम यहाँ पर प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है, ये तीनों क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जिसे दिया है जाइलम एंड फ्लोएम, ये किसका काम करते हैं, ये करते हैं कंडक्शन। ठीक है। मतलब प्लांट में किसी भी चीज़ का कंडक्शन कराना है या फिर उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कराना है, तो उन सब का काम क्या होता है, कंडक्शन का काम करते हैं। कौन से, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि दो टाइप के होते हैं, एक है जाइलम और फ्लोएम। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि जाइलम और फ्लोएम में बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि कौन वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और कौन फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर इजी है एक तरीका याद करने का। जैसे जाइलम बोलने में जा शब्द पहले आ रहा है ना, तो उसी तरह जो जाइलम है वो क्या, जल, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और फ्लोएम मीन्स फूड, तो फूड। ठीक है। फ्लोएम किसका काम करता है, फूड का। तो पौधों में, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन कराते हैं, उनके जाइलम टिश्यूज़, और फूड का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कहाँ से होता है, आपके फ्लोएम टिश्यूज़ में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है जाइलम में कौन कौन सी आपकी पाई जाती है, ट्रैकिड, ठीक है, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है। और फ्लोएम में कौन सी होती हैं, सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स होते हैं एंड कंपेनियन सेल। ये सारी सेल्स के ही नाम है। ट्रैकिड सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पे, वेसल्स होते हैं और जाइलम। ठीक है। फ्लोएम में क्या होती है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जैसे पूछ लिया कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन जाइलम फ्लोएम, ऑप्शन आपके पास आएगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। तो अगर आपको क्लियर है तो आप आंसर दे पाओगे। तो ये चार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको एक बार में क्लियर भी हो जाएगी। अब यह बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताया मैंने कि वो टिश्यू होते हैं जिनकी जो सेल होती है, इनकी सेल्स बहुत छोटी छोटी होती है और क्या होती है, आइसोडियामेट्रिक, मतलब सेम शेप की होती है सारी। ठीक है। सारी सेल्स सेम दिखेंगी, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या करती हैं, ये
डिवाइडेशन होता है, मतलब ये क्या होती है, टूटती हैं फिर बनती है, बनती मतलब ग्रोथ होती है यहाँ पर। तो प्लांट में जो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, तो वो कहाँ पर होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होती है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम में, ठीक है, उसकी सबसे टिप वाला पॉइंट, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम में और लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम मतलब साइड वाइज, इंटरकैलरी मतलब उसको क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है ना प्लांट सीधा, तो उस हिसाब से, और एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इनके ये वाले टिश्यूज पाए जाते हैं, और ये टिश्यू क्या होते हैं, ये हमेशा डिवाइड करते हैं। इन्हीं की वजह से जो प्लांट होता है वो आपको उनमें एक ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों क्या करती हैं, ये सपोर्ट का काम करती हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जैसे प्लांट में जो सख्त आप पार्ट देखते हो ना, बिल्कुल सख्त पार्ट होता है, जैसे टहनियाँ उनकी हुई, जो भी आप वुडी पार्ट देख रहे हो प्लांट में, वो सब किसका बना होता है, इन्हीं सेल्स का बना होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इन्हीं टिश्यूज से मिलकर बना होता है। ये क्या कहलाते हैं, आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाले में कौन कौन से आते हैं, आपके जाइलम एंड फ्लोएम। याद रखना इसमें कौन कौन से पॉइंट है, ट्रैकिट्स और वेसल्स, ये सब किस में पाई, ये दोनों किस में पाई जाती हैं, जाइलम में। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स किस में पाई जाती हैं, फ्लोएम में, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है पूरे प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यूज़ को, तो मैंने इसी चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। काफ़ी लेबोरेट लेक्चर है, हर चीज़ों को बहुत ही बारीकी से मेंशन करके सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो जिन बच्चों को इसमें क्लियर नहीं है, तो वो उन्हें अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने और मेंशन की है, जहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्लांट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और प्लांट टिश्यू में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दे हैव अ कैपेसिटी टू डिवाइड। मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होती है, कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। परमानेंट टिश्यू में क्या होती है, ये कैपेसिटी नहीं होती है, बल्कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं बने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होते हैं, लेकिन जब ये बड़े होते हैं आगे चल के इनके अंदर ये कैपेबिलिटी जो होती है इनकी ये खत्म हो जाती है, इसलिए क्या कहलाते हैं, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। क्योंकि भाई अगर ये डिवाइड ही करते रहेंगे तो प्लांट बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही चला जाएगा, तो फिर उसको फूड और वाटर और जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी तो देने वाला कोई होना चाहिए। तो इसीलिए ये जब आगे ग्रो करते हैं तो ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, प्लांट की सुरक्षा करते हैं, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसका कंडक्टिव सिस्टम, मतलब जो भी उनके मिनरल्स और फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना है पूरे प्लांट तक का, वो सब कराने में ये फिर क्या करते हैं, अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज़ सेल स्मॉल इन साइज एंड आइसोडियामेट्रिक इन शेप, ठीक है। परमानेंट टिश्यू की जो सेल होती है लार्ज, बड़ी बड़ी होती है, और इनका शेप क्या होता है, वेरी करता है। अब भाई ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कैपेबिलिटी है इनकी डिवाइड होने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो वैक्यूल्स है वो क्या अब्सेंट होगा, ठीक है। और ये क्या है, परमानेंट है, इनको आगे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, तो वैक्यूल्स मतलब होता है खाली जगह, ऐसे बड़े बड़े गोल गोल आपको देखने को स्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मान लो प्लांट की सेल दी है और उसमें वैक्यूल प्रेजेंट है, और अगर आपसे पूछ ले कुछ इस टाइप का सर्किल अगर आपको बड़ा सा देखने को मिल रहा है, खाली स्पेस, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये परमानेंट टिश्यू है या मेरिस्टेमेटिक, तो आपका आंसर होगा परमानेंट टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली अब्सेंट, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बहुत छोटे छोटे हैं, तो बिल्कुल पास पास में होता है, तो इनके बीच में जो क्या लिखा है, इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में जो ये जो खाली जगह देखने को मिल रही है ना, वो इसमें नहीं होती है, ठीक है, इसमें नहीं होती, क्योंकि इनमें जो सेल्स होती है बड़ी आसपास एकदम बहुत पास पास में होती हैं, क्योंकि इन्हें लगातार ग्रो करना होता है, तो ये सब आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का आपको क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इधर क्या है, विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पर सेल जो है परमानेंट है और वैक्यूल्स भी है, तो इनमें जो सेल होती है वो आपको बड़ी बड़ी थोड़ी सी, और इनके बीच बीच में आपको थोड़ा गैप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सेल वॉल आर थिन, इनकी जो सेल वॉल होती है ये बड़ी थिन पतली होती है, और यहाँ पर जो सेल वॉल होती है थिक होती है, इसीलिए कहते हैं जो छोटा सा प्लांट होता है, छोटा सा पौधा होता है, जब ग्रो कर रहा होता है उस समय बहुत वो सॉफ्ट होता है, उसमें से आपको वुड नहीं मिलेगी, लकड़ी नहीं आप निकाल सकते हो, ठीक है। लकड़ी उन्हीं पौधों से मिलती है जो बहुत बड़े हो जाते हैं, काफ़ी साल पुराने हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि उनके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड फिर उसके बाद क्या बनाते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक मोटी हो जाती है, और वही सेल वॉल कन्वर्ट हो जाती है आपकी लकड़ी, जिसका यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने में,
ठीक है, उसे ही कहते हैं। जो वुडी पार्ट प्लांट में आप देख रहे हो वो सारा किसका बना होता है, परमानेंट टिश्यूज़ का। और जो सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रीन ग्रीन लचीला स्ट्रक्चर देख रहे हो वो सब क्या होता है, ग्रोइंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब उससे क्या हो रही है, प्लांट को ग्रोथ मिल रही है। तो वो सब किसके बने हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। ठीक, तो ये क्या है, इनकी सेल वॉल क्या होती है, थिन, पतली, बहुत पतली सेल वॉल होती है। जैसे लीव्स देखिए आपने, हवा चलती है तो लीव्स हिलती डुलती हैं, लेकिन उसी जगह अगर आप प्लांट की जो टहनी होती है, ठीक है, वो ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो इतनी जल्दी नहीं हिलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उनकी सेल वॉल जो है थिक, मोटी हो गई है। ठीक है, तो प्लांट को वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये क्या है इसकी, जो इसे बोल सकते हो आप जेड प्लस सिक्योरिटी, क्योंकि भाई जैसे मान लो आंधी तूफान अगर आता है तो पेड़ों के पास पैर तो नहीं है कि वो चल के अपनी सेफ प्लेस पे पहुंच जाए, उन्हें तो वहीं रहना है। तो गॉड ने गिफ्ट किया है कि भाई आप सेल वॉल ले लो, और ये क्या आपकी जेड प्लस सिक्योरिटी का काम करेगी, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़ में मेजर डिफरेंसेस जो मुझे लगा आपको बताने चाहिए। आई होप आपको वीडियोस क्लियर हो गई होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और ये जो चार्ट मैंने बताया बहुत इजी है, इसको आप आराम से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मेजर जो आपसे पूछा जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है वो यही है कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई है कि जाइलम, जा से जल। ठीक है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम करा रहे हैं और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, फ्लोएम का। कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है इसमें ट्रैकिट और वेसल्स पाई जाती है आपके जाइलम में, और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स पाई जाती है आपके फ्लोएम में। ठीक है, अब सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स का जो स्ट्रक्चर है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मे भी आपसे पूछा जा सकता है। बट ये जो 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर जो अभी ये जो हाईलाइट में कर रही हूँ, ये सर्किल बना रही हूँ, ये ज़रूर आपको पढ़ने हैं। और ये जो पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, मैंने बताया ये किसका काम करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये क्या, इनका काम है भाई प्लांट की ग्रोथ कराना, आगे बढ़ाना उसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल साइंस स्पॉट को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और अपने फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।